हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? खूब से बहुत अच्छे होंगे। मैं बताया तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 11th का। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, इसे क्यों बनाया जाता है, आज ये सारी की सारी बातें आज हम बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए, जब भी मेरे पास कैश आता है, राइट, जब भी मेरे पास कैश आता है तो मैं उसे क्या करता हूं, डेबिट करता हूं, राइट। जब भी मेरे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, क्लियर है। तो मेरे पास जब भी कैश आएगा मैं उसे डेबिट करूंगा। जब भी मेरे से कैश जाएगा मैं उसे हमेशा क्रेडिट करूंगा। डेबिट साइड को हम रिसिप्ट साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड बोलते हैं, राइट। इसे हम फेवरेबल साइड भी बोल सकते हैं और इसे हम अनफेवरेबल साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी कि हमारे पास अगर कैश आ रहा है तो हम उसे कैश डेबिट करेंगे, राइट। लेकिन बैंक के केस में क्या होता है, बैंक हमेशा हमसे उल्टा करता है। अगर बैंक के पास कैश आता है तो वो क्रेडिट करता है और बैंक से कैश जाता है तो वो उसे डेबिट करता है, राइट। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है पैसे खरीद के पैसे आगे बेचना, राइट। पैसे खरीदना कैसे? अब बैंक में हम कैश डिपॉजिट कराते हैं, राइट। क्या कराते हैं? हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं। तो वो जो कैश है वो बैंक के लिए एक तरीके से लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि उसे आज नहीं तो कल हमें वो पैसे वापस करने ही करने हैं। तो इसलिए बैंक हमेशा उसे क्रेडिट ही करेगा और जब भी उससे पैसे जाएंगे तो वो उसे डेबिट करेगा। हमेशा उल्टा होता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, राइट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? मैं जब भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराता हूं तो बैंक मुझे एक डॉक्यूमेंट देता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं? पासबुक। अब ये पासबुक होता क्या है? अगर मुझे आज की डेट में अपना अकाउंट का बैलेंस जानना है तो मैं सिंपली क्या करता हूं, या तो अपने पेटीएम में देखता हूं, या तो फोन पे में देखता हूं, या गूगल पे में देखता हूं, राइट। बट अगर मैं आज से थोड़ा टाइम पहले की बात करूं, थोड़ा टाइम पहले मतलब कि 10, 12, 15 साल पहले जाऊं, तो तब ये गूगल, पेटीएम, फोन पे नहीं हुआ करते थे, है ना। तो एक ही जरिया था अपने बैंक का बैलेंस जानने का, वो था पासबुक। तो बेसिकली पासबुक में होता क्या था कि पासबुक ये जो डॉक्यूमेंट है, पासबुक जो डॉक्यूमेंट है वो है बैंक का डॉक्यूमेंट, लेकिन वो रहता हमारे पास है। पासबुक के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड होता है सारी ट्रांजैक्शंस का जो आप बैंक से करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पासबुक है, एज्यूम करो कि ये पासबुक है, ये मेरे पास होगी। अगर मैंने बैंक के अंदर 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करा है तो मैं ये पासबुक बैंक को दूंगा, बैंक इसमें एंट्री करेगा और एंट्री करके पासबुक मुझे दे देगा। ये पासबुक है डॉक्यूमेंट बैंक का, पर एंट्री इसमें बैंक ही करेगा, पर ये रहेगा मेरे पास एज अ प्रूफ कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस है, राइट। अब अगर मैंने पैसे बैंक से विड्रॉ कराए, लेट से 1 लाख पहले डिपॉजिट कराए थे, अब 30,000 मैंने विड्रॉ कराए, तो अगेन मैं ये पासबुक बैंक को दूंगा, बैंक ये एंट्री करेगा और उसके बाद मेरा जो बैलेंस है वो अपडेट करके दे देगा, जो कि है 70,000, राइट। तो पासबुक समझ आया क्या है? पासबुक बेसिकली, पासबुक के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है जो मैं बैंक के साथ करता हूं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है 1 लाख रुपीस, तो मेरी पासबुक में बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा 1 लाख रुपीस। और उसके बाद अगर मैंने विड्रॉ करा है, क्या करा है, विड्रॉ करा है 30,000, तो
मेरी जो पासबुक है वो रिफ्लेक्ट करेगी 70,000 रुपीज से, राइट। बट इस चीज को अगर हम थोड़ा वॉल्यूम पे ले जाते हैं, वॉल्यूम कैसे, लाइक मेरा जो बिजनेस है वो एक अच्छे स्केल पे है और रोज की 30 to 40 ट्रांजेक्शन्स बैंक से मेरी हो जाती है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं 30 से 40 ट्रांजेक्शन डेली बैंक में जाऊं और अपनी पासबुक क्लियर कराऊं 30 से 40 ट्रांजेक्शन की, राइट? ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो मैं क्या करता हूं, अपने सेल्फ रिकॉर्ड के लिए क्या करता हूं, मैं अपने सेल्फ रिकॉर्ड के लिए ये जो मेरा बैंक का बैलेंस है ना, ये अपनी कैश बुक में मेंटेन करता हूं। यहां पे कैश बुक में बैंक कॉलम की बात हो रही है, मैं अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में ये बैलेंस जो है ये मेंटेन करता हूं, राइट? कैसे? अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है, अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है 1 लाख, तो मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कर लूंगा 1 लाख। अगर मैंने विड्रॉ करा है, अगर मैंने बैंक से विड्रॉ करा है 30,000, तो मैं अपनी पासबुक में एंट्री कर लूंगा 30,000 और जो बैलेंस है वो 70,000 आ जाएगा। तो मेरी कैश बुक का बैलेंस और मेरी पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा, राइट? बट कई बार क्या होता है, इतना करने के बावजूद भी इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट? क्या आ जाते हैं? डिफरेंसेस आ जाते हैं। और इन डिफरेंस को टैली करने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिसे मैं बोलता हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट? तो बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या हुआ? एक ऐसी स्टेटमेंट जब आपकी कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता, उस बैलेंस को मैच करने के लिए आप एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसे हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो डिफरेंसेस हैं ये कैसे अराइज हो जाते हैं? ये जो डिफरेंसेस हैं ये सर कैसे अराइज हो जाते हैं? इनके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि क्या क्या रीजंस है। सबसे पहले रीजन है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को चेक इशू करके दिया, राइट? चेक इशू करने का मतलब क्या होता है? चेक काट के देना। मुझे किसी को पेमेंट करनी थी 20,000 रुपीज की, तो मैंने उसे चेक इशू करके दे दिया, राइट? तो जब भी मैं चेक इशू करूंगा तो मैं अपनी कैश बुक में से 30,000 रुपीज माइनस करूंगा, राइट? मैं क्या करूंगा? अपनी कैश बुक में से 30,000 रुपीज माइनस करूंगा। अब एक चेक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जब भी आप चेक इशू करते हो उस डेट से लेकर 3 महीने तक वैलिड रहता है। कितने टाइम तक वैलिड रहता है? 3 महीने तक। फॉर एग्जाम्पल ये चेक मैंने लेट से देव को इशू करा, राइट? अब देव ने क्या करा? ये चेक बैंक में कैश कराने की बजाय अपनी पॉकेट में डाल लिया। कहां डाल लिया? पॉकेट में डाल लिया और 25 दिन या 30 दिन के बाद जाके बैंक से इशू कराया, राइट? बट इतने में क्या हुआ? मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी 30,000 माइनस, लेकिन जो मेरी पासबुक है वो अभी भी उतना ही बैलेंस दिखा रही है जितना पहले था, राइट? तो यहां पर जो है वो डिफरेंसेस अराइज हो जाएंगे। अब सेकंड डिफरेंस कैसे अराइज होता है? लेट्स से मेरी कैश बुक में जो बैलेंस था वो 1 लाख रुपीज था और मेरी पासबुक में भी जो बैलेंस था वो 1 लाख रुपीज था, राइट? मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया। क्या कराया? बैंक में चेक डिपॉजिट कराया 30,000 रुपीज का। द मोमेंट आई डिपॉजिट चेक इनटू द बैंक, तो मैं अपनी कैश बुक का बैलेंस 30,000 रुपए से बढ़ा दूंगा, राइट? मैं क्या करूंगा? अपनी कैश बुक का बैलेंस 30,000 रुपए से बढ़ा दूंगा। लेकिन जब मैं बैंक में गया तो बैंक में टाइम हो चुका था 3:15। तो बैंक के कैशियर ने बोला सर ये चेक रख जाओ, लेकिन ये चेक अब डिपॉजिट नहीं हुआ क्योंकि 3 बजे के बाद पब्लिक डीलिंग नहीं होती, राइट?
तो और कल सैटरडे है, परसों संडे है, 3 दिन के बाद मंडे को जो है ये चेक डिपॉजिट आपका हो जाएगा, राइट। आप ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल दो, अभी आपका डिपॉजिट नहीं हुआ, 3 दिन के बाद होगा। अब 30,000 रुपए मैंने कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया, अब मेरी कैश बुक जो बैलेंस शो कर रही है वो कर रही है 1,30,000, लेकिन जो मेरी पासबुक है अभी भी 1 लाख ही शो कर रही है। तो डिफरेंसेस अराइज हो गए कैश बुक और पासबुक के अंदर, राइट। अब डिफरेंस और कैसे अराइज हो सकता है कि कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए, राइट। अब एक मेरा कस्टमर था, उसके पास मेरा ऑलरेडी बैंक का अकाउंट नंबर था, उसने क्या किया, बैंक में मेरी नॉलेज के बगैर पैसे डिपॉजिट करा दिए। लेट्स से मेरी कैश बुक और पासबुक में बैलेंस था 1 लाख। कस्टमर ने क्या किया, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए। तो अगर वो 50,000 रुपीज डिपॉजिट कराएगा तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरी जब भी पासबुक क्लियर होगी उसमें ये 50,000 की एंट्री आ जाएगी। तो मेरी जो पासबुक है वो बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगी 1,50,000, लेकिन मेरी कैश बुक अभी भी 1 लाख बैलेंस शो कर रही है। तो डिफरेंस अराइज हो गए, राइट। ये दोनों बैलेंस इक्वल नहीं है, डिफरेंस अराइज हो गए। अब कुछ रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने बैंक को बोला हुआ था कि भाई महीने की हर 4थी तारीख को मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आप अपने आप पे कर देना, जिसे हम ऑटो डेबिट बोलते हैं, राइट। ऑटो डेबिट का मतलब क्या होता है, आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हो कि आप अपने आप 4 तारीख को जो भी मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा वो पेमेंट आप अपने आप पे कर देना। तो बैंक ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी रुपीज लेट्स से 20,000। अब मेरी कैश बुक में बैलेंस था ऑलरेडी 1 लाख, पासबुक में भी बैलेंस था 1 लाख। अब बैंक ने अपने आप 20,000 रुपए पे कर दिए, तो आई एम एज्यूमिंग जब मैं पासबुक क्लियर कराऊंगा तो उसमें 20,000 रुपए लेस हो जाएंगे, राइट। कितने लेस हो जाएंगे, 20,000। तो मेरी जो पासबुक है वो 80,000 बैलेंस शो करेगी, लेकिन मैंने कैश बुक में कुछ भी नई एंट्री पास करी, तो मेरी कैश बुक अभी भी 1 लाख बैलेंस शो कर रही है। तो डिफरेंस अगेन अराइज हो गए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। इन डिफरेंसेस को टैली करने के लिए मुझे स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, विच इज BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब एक चीज और, जो BRS है वो कभी भी एक फिक्स डेट पे नहीं बनती, लाइक आप कभी भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि साल के आखिरी में बनाना है या मंथ के एंड में बनाना है या मंथ के मिड में बनाना है, आप कभी भी बना सकते हो। इसका ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जब भी आपको नीड लग रही है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए, तब आप BRS बना सकते हो, राइट। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है और क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, राइट। आपको क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। 4 तरीके हैं, मैं एक तरीका ढंग से समझा रहा हूं। अगर एक तरीका समझ आ गए तो तीनों ऑलरेडी अपने आप ही समझ आ जाएंगे, सिर्फ माइनस का चेंज है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस भी बोल सकता है वो, फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकता है या डेबिट बैलेंस भी बोल सकता है, तीनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन में आपको दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक 70,000। अब आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, राइट। किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है। तो आप क्या करोगे, जो कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से मैच करने की कोशिश करोगे, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था। क्या गिवन था, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो
तो हम कैश बुक को देखकर पासबुक के बैलेंस से मैच करेंगे, राइट। क्वेश्चन करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹10,000। मैंने किसी कस्टमर को चेक इशू करके दिया। क्या करके दिया? मैंने किसी कस्टमर को चेक इशू करके दिया। लेट्स से इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरी कैश बुक और पासबुक बैलेंस शो कर रही थी 50,000। ये दोनों बैलेंसेस मैच थे। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं बैलेंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, राइट। लेट्स से कैश बुक और पासबुक दोनों 50,000 बैलेंस शो कर रही थी। अब अगर मैंने किसी को चेक इशू करके दिया, मतलब चेक दिया, एक तरीके से मैंने उसे पेमेंट दी है चेक में, राइट। अगर मैं किसी को 10,000 रुपीज का चेक इशू करूंगा तो मैं अपनी कैश बुक में 10,000 रुपीज लेस करूंगा, राइट। अब मेरी कैश बुक का बैलेंस हो गया 40,000, क्लियर। लेकिन उस पर्सन ने जो चेक है वो लगाया ही नहीं बैंक में, राइट। उसने अपनी पॉकेट में रख लिया एक तरीके से। उसने जो चेक है वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा, तो इट मींस जो मेरे पैसे हैं वो बैंक से डिडक्ट ही नहीं हुए। तो मेरी कैश बुक 40,000 दिखा रही है, लेकिन पासबुक अभी भी 50,000 बैलेंस शो कर रही है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो मैं 10,000 रुपीज ऐड कर देता हूं, राइट। सेकेंड देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। क्वेश्चन में चेक डिपॉजिटेड लिखा हो, सेंट फॉर कलेक्शन लिखा हो, दोनों एक ही बात है। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड लिखा हो या क्लियर्ड लिखा हो बाय द बैंक, दोनों एक ही बात है। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अब वो ये कह रहा है कि मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया। लेट्स से इस ट्रांजैक्शन से पहले जो मेरी कैश बुक थी वो बैलेंस शो कर रही थी 70,000 और पासबुक भी 70,000 बैलेंस शो कर रही थी, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में 20,000 रुपीज का। कितने का कराया? 20,000 रुपीज का। द मोमेंट आई डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक, मैं अपनी कैश बुक में 20,000 रुपए बढ़ा दूंगा, राइट। क्या करूंगा? कैश बुक में 20,000 रुपए बढ़ा दूंगा, राइट। अब मेरी कैश बुक बैलेंस शो कर रही है 90,000 रुपीज का, लेकिन बैंक ने वो जो चेक है वो आज क्रेडिट ही नहीं करा, राइट। तो बैंक ने अपनी पासबुक का बैलेंस ही नहीं बढ़ाया, तो पासबुक अभी भी 70,000 ही शो कर रही है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाए? तो मैं 20,000 रुपीज माइनस कर दूंगा, राइट। तो इधर मैं माइनस कर देता हूं 20,000 रुपीज को। थर्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक ₹15,000। अब मेरा एक कस्टमर था, उसके पास मेरा अकाउंट नंबर था, तो उसने क्या किया, मेरे अकाउंट में पैसे डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए। लेट्स से इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरी कैश बुक 70,000 बैलेंस शो कर रही थी और पासबुक भी 70,000 शो कर रही थी, राइट। कस्टमर ने क्या किया, 15,000 रुपीज डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए मेरे बैंक अकाउंट में। तो आई एम एज्यूमिंग जब भी मैं पासबुक क्लियर कराऊंगा उसमें ये 15,000 रुपीज बैलेंस ऐड हो जाएगा, राइट। तो मेरी पासबुक 85,000 बैलेंस शो कर रही है, लेकिन उसने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया तो वो मेरी नॉलेज में ही नहीं है, तो मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। मेरी कैश बुक अभी भी 70 ही शो कर रही है। तो मैं ऐसा क्या करूं, मेरी कैश बुक पासबुक से मैच हो जाए, तो मैं 15,000 ऐड कर दूंगा, राइट। तो यहां पर 15,000 रुपीज मैं ऐड कर देता हूं। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ₹100। बैंक हमें अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज देता है, राइट। बैंक हमें पासबुक देता है, बैंक हमें डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देता है, बैंक हमें चेक बुक की फैसिलिटी देता है, बैंक हमें कैश बुक की फैसिलिटी देता है, राइट। सॉरी, कैश बुक की फैसिलिटी नहीं देता, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी
है, राइट। अब ये जो सारी बैंक फैसिलिटी देता है इसके ऊपर वो कुछ चार्जेस लगाता है, राइट। तो बैंक ने मुझसे 100 रुपीज इन सारी फैसिलिटीज के चार्जेस लगाए। अब जब भी बैंक ये चार्जेस लगाएगा तो वो मेरे घर पे तो बताने आएगा नहीं, राइट। तो वो क्या करेगा, मेरे बैंक अकाउंट में से वो चार्जेस अपने आप डिडक्ट कर लेगा। लेट्स से इन दोनों ट्रांजैक्शन से पहले मेरी कैश बुक 10,000 और पासबुक 10,000 ये बैलेंस शो कर देगी। अब बैंक ने क्या किया, 100 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट से कम कर दिए, तो मेरी पासबुक अब जो बैलेंस शो करेगी वो करेगी 9900 रुपीज, लेकिन कैश बुक अभी भी 10,000 शो कर रही है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी कैश बुक पासबुक से मैच हो जाए, तो 100 रुपीज माइनस कर दूंगा, तो यहां पर 100 रुपीज माइनस कर देंगे, राइट। अब इसके बाद वो कह रहा है एंड रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹200। डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली हम बैंक में एफडी कराते हैं, राइट। एफडी पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो एफडी पे जो भी हम पैसा कमाते हैं, जो भी हमारी इनकम है, हम उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में जो इनकम आती है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, राइट। अब मैंने किसी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करे हुए थे, उन शेयर्स की मेरे पास अब डिविडेंड आया है, राइट। तो डिविडेंड आएगा वो सीधा बैंक में आएगा। लेट्स से कैश बुक पासबुक दोनों 10,000 शो कर रहे थे, यहां डिविडेंड का अमाउंट है 200 रुपीज, तो मेरे अकाउंट में 200 आ गए, तो मेरी पासबुक जो है वो 200 से बढ़ जाएगी। तो मेरी पासबुक जो बैलेंस शो कर रही है वो 10,200 कर रही है, लेकिन कैश बुक अभी भी 10,000 ही शो कर रही है। तो मैं ऐसा क्या करूं, मेरी कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच हो जाए, तो मैं 200 रुपीज ऐड कर दूंगा, राइट। तो मैंने यहां पर 200 रुपीज ऐड कर दिए। नेक्स्ट, अब ये 4 ट्रांजैक्शन थी, चारों ट्रांजैक्शन होने के बाद हम इसका टोटल करते हैं। टोटल क्या आएगा, 70 + 10 80 + 15 95 95,200। यहां जगह नहीं है तो मैं टोटल यहां लिख रहा हूं 95,200, राइट। अब यहां पर जो बैलेंस है वो 20,100 रुपीज दिखा रहा है, तो यहां पे जो डेफिसिट है वो है 75,000, कितने का है, 75,100 का। तो ये जो है ये हमारा आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। जब भी हम कैश बुक से चलेंगे तो बैलेंस हमेशा पासबुक का आएगा। तो 75,100 जो है वो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक है, राइट। ये कॉन्सेप्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अगर आपको ये 4 ट्रांजैक्शन समझ आ गई है तो इट मींस आपको 60 to 70% चैप्टर समझ आ गया है। सिर्फ 2-3 तरीके की और ट्रांजैक्शंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आपको ये समझ आ गया है तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बस चेंज होके आ जाएगी, इधर उधर हो जाएगी लैंग्वेज को घुमा के आएगा क्वेश्चन, राइट। बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। चेक अगर इशू हुआ ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो वो हमेशा ऐड ही होगा, राइट। कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।